सर, आज आपने किस मुद्दे को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ज़रा हमें डिटेल में बताइए। तो इसमें साहब आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ तक आए मेरे शालीमार ब्रांच ऑफिस में जो आप आए, और यहाँ मैं मीडिया एक अहम मुद्दे के लिए दे रहा हूँ जिसकी देराना डिमांड हमारी किश्तवाड़ की थी, वो थी ओवरलोड की। और आज के बाद हम किश्तवाड़ यूनियन जो है टोटली ओवरलोड बंद कर रही है, और इस ओवरलोड के लिए हमने बहुत नुकसानात उठाए हैं, बहुत खमियाजा भुगत चुके हैं हम। और अभी जो हमारे द्राबशाला में एक्सीडेंट हुआ हमारे ड्राइवर भाई साहब का, उसमें ड्राइवर साहब बच गए और कंडक्टर साहब का जो उसमें डेथ होगी, वो हम अफसोसनाक वाक़ा था। वो कुछ गलतियां हमारी प्रोजेक्ट्स और कुछ ठेकेदार साहिबान की हैं। और मैं अपनी यूनियन के जितने भी ट्रक साहिबान मेरे साथ हैं, जो मेरी यूनियन के पूरे मेंबर्स हैं, उनको मैं ऐलानन ये कहता हूँ कि आज के बाद कोई भी माल ओवरलोड किश्तवाड़ नहीं लाएगा। सर, जहाँ तक बात की जाती है कि यहाँ जो आपकी ट्रांसपोर्ट यूनियन है, जो ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन है, वो तो आपको कोऑपरेट कर रही है, मगर बाहर की जो गाड़ियाँ आती हैं, मान के चलो जो किश्तवाड़ के बाहर आती हैं, जैसे डोडा, रामबन या बाकी जम्मू से गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ लद्दाख की गाड़ियाँ भी चलती हैं, वो ओवरलोड नज़र करते हुए है, तो यहाँ की ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है? इस बात के लिए मैं आज कल आरटीओ साहब से भी मिला था, आज मैं डीएसपी साहब से भी मिला, एसएचओ साहब से भी मिला, इसी मुद्दे ओवरलोड के मुद्दे के बारे में मिला था मैं। उन्होंने पूरा ताउन दिया मुझे इस बारे में, डीएसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया मुझे कि आप ओवरलोड बंद कर दो, हम आपके साथ हैं, आपकी जो पोस्ट जो हमारी हैं वहाँ पे आपके बंदे भी खड़े रहेंगे, तो वो निशानदेही करेंगे ओवरलोड गाड़ी की। और मैं ऐलानन अपनी चिनाब वैली की तमाम गाड़ियों से गुजारिश करता हूँ कि कोई भी गाड़ी ओवरलोड न चले। ओवरलोड हमने बंद किया है, ये हमने आपकी मुफाद के लिए, फ़ायदे के लिए किया, जानी और माली नुकसान बचाने के लिए किया। सर, जहाँ तक बात की जाती है किश्तवाड़ में जो कबाड़ी लोग काम करते हैं, हाँ। देखा जा रहा है कि वो यहाँ से जो एसेंशियल्स गाड़ियाँ जाती हैं और वहाँ से वो कबाड़ बेचते हैं, जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का एक साफ एक ऑर्डर निकला था कि 8 बजे से पहले ना तो कोई अंदर आएगा ना तो बाहर जाएगा। वो किस तरीके से वो कबाड़ लेकर जो है वो नाका क्रॉस करते हैं, जो शालीमार का नाका आता है, उस पर आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, यहाँ यूनियन का क्या कुछ उस पर कहना है? अभी तौसीफ साहब, मुझे अपने यहाँ जो लड़के बैठे थे उनकी नॉलेज से में ये बात आ गई कि हमारी गाड़ी जो है इन्वेंट्री से पहले छोड़ी जाती हैं, जबकि ऑर्डर जो हुआ था 8 से 8 के बीच में हुआ था, उसमें सिटी में कोई लोडिंग अनलोडिंग नहीं होगी। और ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश करता हूँ कि अगर 8 से 8 की इन्वेंट्री है, ना कोई गाड़ी लोड होगी ना कोई अनलोड होगी। और ख़ासकर मैं आरटीओ की डायरेक्शन से बता चुका हूँ कबाड़ियों को कि ओपन डाला ओवर हाइट, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, एसएफसी डिपार्टमेंट जो हमारा यहाँ पे जो टिम्बर यहाँ से जम्मू जाता है, बाहर जाता है, उनको भी मैं वार्न कर चुका हूँ कि हमें डायरेक्शंस जो है आरटीओ साहब के, उसमें हमें बहुत सख्ती बरती जा रही है कि आप ओपन डाला ओवर हाइट टोटल बंद कर दो। वो मैंने डायरेक्शन अपनी ट्रांसपोर्ट को पूरी दी हैं और कबाड़ियों को भी दी हैं और ठेकेदार साहिबान को दी हैं, जो जंगलात के ठेकेदार साहिबान हैं उनको भी डायरेक्शन दी हैं कि आज के बाद कोई ओपन डाला और ओवर हाइट गाड़ी की जो आपके ज़िला किश्तवाड़ में जो आपके साथ गाड़ियाँ चलती, जो आपकी यूनियन के साथ चल रही हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वो भी आपके साथ काम कर रही हैं, कहीं वो हमने भी देखा कि कहीं लोग जो है वो ओवरलोडिंग करते हैं नज़र आए हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? मैं अपनी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, कि आज के बाद कोई भी ओवरलोड नहीं भरेगा और ओवरलोड नहीं आएगा। और अगर ओवरलोड कोई आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्शन लेगी वो तो लेगी, मगर उसमें हमें जो यूनियन के लाज हैं, यूनियन लाज के मुताबिक हम भी उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। उनकी गाड़ियाँ हम डिटेन कर सकते हैं। अगर कोई बाहर की गाड़ी हमारे किश्तवाड़ में माल भरेगी, उसके लिए बाइलाज में हमें लिखा है कि हम यूनियन के बाहर उसकी गाड़ी जितने दिन चाहे तो डिटेन कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, आज आप किश्तवाड़ पुलिस से भी मिले हैं, आरटीओ किश्तवाड़ से भी मिले हैं, ट्रैफिक इंतजामिया के लोगों से भी मिले, कुल मिलाकर इन सभी डिपार्टमेंट्स ने क्या कुछ आश्वासन यूनियन को दिलाया है? इन्होंने आश्वासन ये दिया मुझे कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया मुझे, ये अच्छा स्टेप है कि जिसके लिए हम लड़ रहे थे, हम 18 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई आज मुझे लग रहा है कि अल्लाह के फजल करम से इसकी कामयाबी, आज पहला दिन मुझे लग रहा है कि कामयाबी इसमें मुझे मिल गई। बात की जाती है ओवरलोडिंग की, आप भी ओवरलोडिंग के खिलाफ हैं, मगर जहाँ जम्मू की बात की जाए या जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो हमारे यहाँ इतने पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ के लिए जितना भी सामान सप्लाई हो जाता है, हमने देखा कि अक्सर गाड़ियाँ जो हैं ओवरलोड आती हैं
उन ठेकेदार साहिबान के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा, और जो ट्रक वाले जो अपना सामान जम्मू से यहाँ ओवरलोड लाते हैं, जो ठेकेदार का होता है, उनमें क्या मैसेज रहेगा? मैं तमाम प्रोजेक्ट्स और जो हमारे ठेकेदार साहिबान जम्मू हैं, वो मैंने आज तक जो अपने दौर में देखा, मैं भी ड्राइवरी करता था, ड्राइवरी से यूनियन में आ गया, यूनियन से जनरल सेक्रेटरी से मैं प्रेसिडेंट बन गया। मैंने ये चीज़ देखी कि जम्मू के जो ठेकेदार साहिबान हैं वो हमेशा ओवरलोडिंग के टेंडर देते हैं। ओवरलोडिंग के टेंडर देने के बाद वो हमारी गाड़ियों को मजबूर करते हैं ओवरलोड लाने के लिए, और जो ओवरलोड वो बढ़ाते हैं उसका टेंडर का रेट जो उनका होता है वो बहुत लो होता है। और आज के बाद मैं तमाम ठेकेदार साहिबान जम्मू के जो ठेकेदार साहिबान हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी ट्रांसपोर्ट टोटल अंडरलोड आएगी, और हम अंडरलोड का रेट और उसके साथ हम जो किराए की पर्ची होती है उस पर रेट और वेट और बैलेंस का जो वो देते हैं वो पर्ची प्रोवाइड करेंगे मेरी गाड़ी को। अगर नहीं की गई उसके खिलाफ़ मैं कानूनी कार्रवाई करूँ।